हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा रिलीजन एंड लैंग्वेज। इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्योंकि चैप्टर रिलीजन से रिलेटेड है एंड लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन भी हमारे शुरू वहीं से होंगे। और बेसिक सा जो क्वेश्चन होगा हमारा वो ये होगा कि रिलीजन को डिफाइन कीजिए। ठीक है, हो सकता है आप इसको 5 मार्क में डिफाइन कर दे इसके कुछ फैक्टर्स के साथ, बट अगर आपसे ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन पूछता है तो इसके साथ ज़रूर कुछ और चीज़ ऐड करेगा ही करेगा। ठीक है, 10-20 मार्क के क्वेश्चन कभी सिंगल पूछे जाते नहीं, उनके साथ कोई और क्वेश्चन भी अटैच किया जाता है। और मोस्टली वो क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में पूछे जाते हैं जिनके कंटेंट हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम का है तो इसमें काफ़ी कंटेंट है जिसको हम 15 मार्क के क्वेश्चन तक लिख सकते हैं। और रही बात 20 मार्क के बनाने की, तो हम इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि रिलीजन को थोड़ा ज़्यादा डिफाइन कर दो, देन आप बाकी के जो हमारी एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसको आप डिफाइन करोगे तो ये भी पहुँचते पहुँचते 20 मार्क तक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता ये है ना कि अभी हमारे जो कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका तो मुझे नहीं पता बट हमारे जैसे हुआ करते थे, तो उसमें था कि जो कॉपी के पेजेस है ना उसको भी फिलअप करने हैं थोड़ा, तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ, इसको थोड़ा डिफाइन करते करते ना हमारे उतने पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे जितने 20 मार्क में चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन रिलीजन एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। ये हो गया, आपको रिलीजन को डिफाइन करना है, देन आपको उसकी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर देना है कि किस तरह से उसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा है तो इसमें से मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया है कि आपसे हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर या फिर कोई दो पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में आपसे बोल दे कि हाँ इसे डिफाइन कीजिए। ठीक है, या फिर हो सकता है डिफाइन रिलीजन के बाद जहाँ पे आपका ये एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन एंड लैंग्वेज, सॉरी एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज लगाया हुआ है, वहाँ पे हो सकता है आपसे लिखे कि एक्सप्लेन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम रिलीजन, या फिर डिफाइन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम रिलीजन, ये इसके आगे लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन ऐड करके बनाए जा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक और चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने अगर क्रिश्चियनिटी लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि आपसे सेम क्वेश्चन पूछे, आपसे जो बाकी के हमारे रिलीजन है उनके बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ रिलीजन इन आवर सोसाइटी, ये मैंने लिखवाया है। तो आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन इसको भी हो सकता है कि रिलीजन के साथ अटैच करके पूछ दे। ठीक है, पहले डिफाइन रिलीजन एंड देन डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट ऑफ, हाँ, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ रिलीजन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह से ऐड करके भी पूछे जा सकते हैं, और अगर 5 मार्क का है तो पर्टिकुलर अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम लास्ट कर रहे हैं अपने सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बन नहीं पा रहे थे। तो ये हमारा डिफाइन लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज एक टॉपिक है तो इसको डिफाइन कीजिए। इसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है, इसके रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कीजिए, जो कि काफ़ी प्रिसाइज है, मैंने लिखवाया है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। उसके बाद हम अगर 5th क्वेश्चन देखें तो डिस्क्राइब द मेन लैंग्वेज फैमिलीज इन द वर्ल्ड, ये भी एक हमारा टॉपिक है। तो आपसे हो सकता है पूछ दे कि आपको डिस्क्राइब करने की मेन फैमिलीज जो है, मेन लैंग्वेज फैमिलीज वर्ल्ड में वो कौन कौन सी है, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। तो ये हाँ 10-20 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ दे डिफाइन लैंग्वेज के आगे लगा करके ये क्वेश्चन, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी के चैप्टर्स भी हैं। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।